मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे जिब्राइल फरिश्ते के बारे में या एंजल गैब्रियल के बारे में। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और खुदा के कलाम में से जाना तो मुझे बहुत सारी बरकत मिली और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद आपको भी इस कलाम के वसीले से बहुत सी बरकत देगा। हम आहिस्ता आहिस्ता इस कड़ी में और फरिश्तों के बारे में भी जानेंगे, जैसे मिकाएल या माइकल आर्क एंजल हैं, और रफ़ाएल है, यूरेल है, और बहुत सारे फरिश्ते हैं जो खुदावंद के तख्त के सामने रहते हैं। आर्क एंजल्स हैं। उसके अलावा हम चेराबिम्स के बारे में पढ़ते हैं, करूबियों के बारे, सराफीम के बारे में पढ़ते हैं, सैराफिम्स जिनको कहा जाता है। सो आइए खुदावंद के सामने आते हैं और खुदावंद के सामने झुकते हैं। पाक खुदावंद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं। अबा यहोवा यरी, आपका शुक्र करते हैं आपके बेटे के लहू के लिए, इस मीठे कलाम के लिए कि जो हर रोज़ हमको खजानों की तरह मिलता है। हम इसी मीठे कलाम को पढ़ते जाएं, इसकी रोशनी में बढ़ते जाएं, ताकि आपको जानते जाएं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो खुदावंद का शुक्र हो। जब हम गैब्रियल कहते हैं तो बेशक हम इंग्लिश में गैब्रियल एंजल कहते हैं। जब हम जब्राइल कहते हैं तो हम उर्दू में कहते हैं। और जब हम हिब्रू के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो गैब्रियल लिखा जाता है, GAVRIEL। सो एंजल जो है उसको हिब्रू में मलाख कहा जाता है, या जब हम उसकी प्लूरल लेते हैं तो मलाखीम कहा जाता है। इसके जो मतलब है गैब्रियल का, जो गैब्रिएल का, उसका मतलब है गॉड इज़ माई स्ट्रेंथ या मैन ऑफ गॉड। सो ये सेलेस्टियल बीइंग्स में से आता है, खुदावन की जो खिदमत गुजार रूहें हैं या जो फरिश्ते हैं। और जब हम गैब्रियल की या जब्राइल फरिश्ते की या गैब्रियल की बात करते हैं और उसकी पोजीशन की बात करते हैं तो वो आर्क एंजल है। आर्क एंजल जो है वो महाराज फरिश्तों को कहा जाता है, जो खुदावन के तख्त के सामने रहते हैं। अ, और इनको जो है हम जब हिब्रू में देखते हैं तो सारीम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है रूलर, प्रिंस। ये वो एंजल्स हैं जिनका रैंक बहुत हाई है। जब हम इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं और या पोजीशन के बारे में पहले बात करते हैं कि आर्क के एंजल गैब्रियल जो है वो जो है उनकी क्या पोजीशन है हेवंस में, तो हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। लूका की अंजील, द गॉस्पल ऑफ ल्यूक, उसका जब हम पहला बाब देखते हैं, चैप्टर नंबर 1, तो उसकी 19 आयत को हम देखते हैं। जब्राइल फरिश्ता खुद ज़करिया को बताते हैं कि वो कहाँ होते हैं, आसमान पर। ये जब आप पूरे इस कलाम को पढ़ेंगे तो यूहन्ना इस्तबागी के पैदा होने से पहले जब ज़करिया उनके वालिद को ये खुशखबरी दी जाती है तो वो जब्राइल फरिश्ता आके ये खुशखबरी देता है। सो हम 19 आयत में सिर्फ इस वक्त ये पढ़ेंगे कि जब्राइल फरिश्ता ऊपर खुदावंद के हजूर में खड़ा रहता है, ये वो खुद बताते हैं। सो 19 आयत में लिखता है, फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। सो खुदावंद का कलाम हमें खुद बता रहा है। जब्राइल फरिश्ता जब ज़करिया से बात कर रहे हैं तो वो खुद बताते हैं कि मैं जब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ। सो हमें खुदावंद के कलाम से ये जवाब मिलता है कि जब्राइल फरिश्ता खुदावंद के हजूर खड़ा रहते हैं और जो है वो खुशखबरी देने के लिए ज़करिया को आए थे। सो इससे हमें पता चलती है कि उनकी क्या पोजीशन है हेवंस में, या वो खुदावंद के हजूर खड़े रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका असाइनमेंट क्या है। सो हम जो है डैनियल की किताब में 2 जगह जो है हम रेफरेंस आज शेयर करेंगे, कि जो है वो दानियल की किताब में जो है दानियल नबी पर ज़ाहिर हुए जब्राइल फरिश्ता या गैब्रियल। और उसके बाद हम देखते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पैदा हुए, जो कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले आए और उनके रस्तों को सीधा करने और खुदावंद के खुद आने की खुशखबरी को देने के लिए आए। तो उससे पहले भी जब्राइल फरिश्ता ने या गैब्रिएल फरिश्ता ने उनके बाप को ये खुशखबरी दी।
सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट में हम देते हैं कि ये खुदावंद के पैगाम रसा हैं, ये डिवाइन कम्युनिकेशन का काम करते हैं जो कि खुदावंद की तरफ से आदमी के लिए है, जो कि फोर टोल्ड हो सकती है, जैसे कि दानियल नबी को आने वाली चीज़ों की खबर दी गई, आने वाली चीज़ों की जो है रोया समझाई गई, और उसके अलावा ये खुशखबरी देने के लिए दो दफ़ा आए। एक दफ़ा यूहन्ना इस्तबागी के पैदा होने की, और दूसरी दफ़ा खुद मसीहा के इस दुनिया में आने की, यानी खुदावंद यीशु मसीह के आने की खुशखबरी को लेके आए। हम पहला हवाला जब देखते हैं तो हम देखते हैं दानियेल की किताब में। दानियल की किताब में जब हम 8 बाब को देखते हैं, उसकी 16 आयत को, तो उसमें लिखा है, और मैंने उलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी जिसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए जिब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मायने समझा दे। इस बाब में जो है जिब्राइल फरिश्ता जो है वो दानियल नबी को रैम और ही गोट की जो विजन जो उनको नज़र आई थी उसके बारे में बताता है कि आने वाले ज़माने में वो क्या करेगा और वो कैसा होगा और किस तरह जो है सल्तनतें बर्पा होंगी। इस जो हमने 16 आयत पढ़ी 8 बाब की, इससे हम देखते हैं कि जिब्राइल फरिश्ता रोया के मायने समझाने के लिए दानियल को आए। वन ऑफ द असाइनमेंट ऑफ Gabriel angel is to make him understand द विजन ऑफ गॉड। वो समझाते हैं उनको रोया का मतलब, आने वाली वो जो फोरटोल्ड विजन थी उसका मतलब समझाते हैं। दूसरी जो है हम देखते हैं दानियल नबी की ही किताब में, खुदावन की तरफ से वो दानिश व फहम देने के लिए आते हैं डैनियल नबी को, ताकि वो रोया जो उन्होंने देखी होती है वो उसको और अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते और उसके लिए परेशान होते हैं। उसके लिए हम देखेंगे 9 बाब दानियल की किताब का, और उसमें से हम पढ़ेंगे सिर्फ 20 से लेके 22 आयत तक। और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था, और खुदावन अपने खुदा के हजूर अपने खुदा के कोहे मुकद्दस के लिए मुनाजात कर रहा था, हाँ, मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज प्रवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियल, मैं अब इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिशो फहम बख्शूं। गैब्रियल फरिश्ते का वन ऑफ असाइनमेंट हम ये देखते हैं कि वो खुदा के लोगों को, जब खुदा के लोग खुदावंद से मांगते हैं तो खुदावंद ही बेशक इन सेलेस्टियल बीइंग्स को, यानी खिदमत गुजार रूहों को या आर्क एंजल्स को जो है हमारे लिए रिलीज करते हैं। दानियल नबी खुदावंद से इल्तजा कर रहे थे, अपने और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार कर रहे थे और वो खुदावंद से मांग रहे थे, तो बेशक खुदावंद ने गैब्रियल को भेजा ताकि दानियल को विस्टम दे और दानियल को जो है फहम बख्शे, दानिश व फहम बख्शे, और उसको जो है 70 हफ्तों की रोया को समझाया गया और आने वाली मसीहा की कमिंग के बारे में बताया गया, और किस तरह वो मसीहा जो है वो कत्ल किया जाएगा, और 62 हफ्तों की रोया, और वो सारा कुछ आखिरी लड़ाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है मकरूहात के बारे में जो उजाड़ने वाली है। हम दोबारा जो है इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। ये सारी रोयाओं के मतलब की फहम और दानिश जो है उसके लिए जब्राइल नबी आए, ताकि इनसाइट जो है दे, विस्डम दे और अंडरस्टैंडिंग दे दानियल नबी को, और वो समझ सके। हमने अभी तक देखा कि ये रोया का मतलब समझाने के लिए आए और ये दानियल नबी को दानिश और फहम देने के लिए आए। उसके बाद हम देखते हैं डैनियल की किताब में, लूक की किताब में पहले बाब की 11 से लेके 13 आयत तक, कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, है जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। इस बाब को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हम बड़ी बरकत पाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तफसील लिखी गई है कि वो किस तरह जो है
खुदावंद की राह को तैयार करेगा, बेटों के दिल वालिदों की तरफ जो है वो फेर देगा, और किस तरह खुदावंद के जो है राह को तैयार करेगा, क्योंकि मसीहा खुद इस दुनिया में आने वाले थे। सो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जिसे देने के लिए वो ज़िक्रिया के पास आया और ज़िक्रिया को बताया पैदाइश के बारे में। उसके बाद हम दूसरी खुशखबरी देखते हैं जो देने के लिए जिब्राइल फरिश्ता आए, वो है ल्यूक चैप्टर 1 की 26 टू 33 आयात, या 26 से लेके 33 आयात तक। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा कलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। खुदावन के मीठे और ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बहुत बरकत हो। सो यहाँ हम देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी कि हमारा मसीहा यस्सु मसीह यहोशुआ खुद इस दुनिया में आने को थे। खुदावंद की तरफ से फिर से गैब्रियल गैब्रियल या जब्राइल फरिश्ता जिसको हम कहते हैं, वो फिर से आए, मुकद्दसा कुमारी मरियम पर वो ज़ाहिर हुए और उनको ये खुशखबरी दी कि खुदावंद जो है, या खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आने को थे। वो इस जो है खुशखबरी को उनको दिया गया, और मरियम से कहा गया कि तू खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद का फजल तुझ पे हुआ है। रूहुल कुदुस की कुदरत ने उन पर साया किया और यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उनका नाम रखने के लिए भी जो है ये खुशखबरी भी जिब्राइल फरिश्ते ने ही दी, और उनको बताया गया कि वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, बाप दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा, और याकूब के घराने पर वो अबदी बादशाही करेंगे, और उनकी बादशाही का कभी आखिर ना होगा, जैसा कि हमारा ईमान है। हमने देखा कि उन्होंने रोया का मतलब समझाया डैनियल को, उन्होंने दानिश व फ़हम दिया, जबकि दानियल को जो है अपनी विजन्स की समझ नहीं आ रही थी। इसके अलावा उन्होंने यूहन्ना इस्तबागी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आने से पहले जो है ज़करिया को जो है खुशखबरी दी हैकल में कि जो है बुढ़ापे की उम्र में उनके और एलिशबा के यहाँ औलाद होगी, और उनका नाम यूहन्ना रखिएगा। और उसके बाद जब हमारा मसीहा इस दुनिया में आने को था, मुकद्दसा मरियम पर जब वो रूहुल कुदस से हामला होने वाली थी, उससे पहले उनको ये खुशखबरी दी गई। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावन का बहुत शुक्र हो। खुदावन का जो स्पिरिचुअल रैल्म है उसमें बहुत सारे खुदावन की जो है फौजें हैं, खुदावन की बादशाही। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जैसे बाप की बादशाही आसमान पर पूरी होती है, वैसे ज़मीन पर भी हो, क्योंकि आसमान पर खुदावन की बादशाही, जो खुदावन के सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, जो खुदावन की खिदमत गुजार रूहें हैं, वो खुदावन की बात को सुनती हैं, वो खुदावन के हुक्म पर हाँ करती हैं, और वो खुदावन की हर मर्जी को बजा लाती हैं। हम इंसानों को फ्री विल दी गई है, और खुदावन जो है हमसे भी चाहते हैं, खुदावन यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया था कि बादशाही को, बाप की बादशाही को यहाँ पूरा करें। हमें पाक रूह दिया गया, और आज हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को छोड़ के अपने बाप की मर्जी पर चलें, अपने यस्सु के सिखाए हुए रास्ते पर इस कलाम को सुने और माने। और जैसे जैसे हम खुदावन के कलाम में से पढ़ते जाते हैं, खुदावन के नबियों के बारे में, खुदावन के खादमों के बारे में, खुदावन के रसूलों के बारे में, खुद खुदावन बहुत जगह पर फरमाते हैं अपनी जो है बातें, और अपनी सारी जो चीज़ें जो है जो होने वाली थी और जो आज तक हम देख रहे हैं कि हमारा खुदावंद यकसा खुदावंद है। और ये कलाम जब हम इस पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो बेशक ये ज़िंदा होता है। हम हर रोज़ इसको प्रोक्लेम करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि हमें जो है ये कलाम ज़िंदा होता हुआ दिखाई दे। बेशक कलाम ज़िंदा है, लेकिन जब हम ओबीडियंस में नहीं चलते, खुदावंद के साथ नहीं चलते,
تو یہ ہماری زندگیوں میں جو ہے اس طرح کام نہیں کر پاتا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلام کو کام کرنے دیں، ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، ہم خداوند کی بادشاہی کو جو ہے اس دنیا میں پورا کریں اور پورا کرنے دیں، تو ہم خداوند کے اوبیڈینس میں رہیں، ہمارا خداوند فیتھفل ہے، ہمارا خداوند عادل ہے، سو ہم اپنے خداوند یسوع کے کردار کو لے کر چلیں، تاکہ جب دنیا دیکھے، قومیں دیکھیں، تو وہ ہمیں دیکھ کے ہمیں ہمارے مسیح کا کردار دیکھیں، ہمیں چلتی پھرتی انجیل دیکھیں۔ سو خداوند کا بڑا شکر ہو اس کلام کے وسیلے سے۔ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے دوسرے اینجلس کے بارے میں بھی پڑھیں گے خداوند کے کلام کے ساتھ ساتھ۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔